हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 नंबर का आपका, यानी 12वें नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि भारत की जो पहली लहर परियोजना वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका बिजली निजाम में स्थापित की गई थी, यानी पहले का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हैं, यानी मिर्जापुर भी प्रसिद्ध है आपका किसी के लिए, पंचमढ़ी भी प्रसिद्ध है और सुंदरगढ़ भी आपका प्रचलित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं। तो राजा यानी राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त हैं वो यजुर्वेद में पाए जाते हैं। थर्ड का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से आपका सुमेल करना है, मिलान करना है। तो कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है, इसका आपको सही से मिलान पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ए फर्स्ट है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं एक टिक इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेपर से एक दिन पहले आप कोई रिविजन कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन को ब्लैक कर देता हूँ। तो यही वजह है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ए का हो जाएगा दूसरा, या अत्यधिक प्रवेश हो जाएगा। और बी का हो जाएगा तीसरा, यानी गहन वन व जीव जंतु हो जाएगा। सी का बांगर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रौढ़ जलोढ़। देन आपका ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी का हो जाएगा पहला, यानी नवीन जलोढ़, यानी क्या हो जाएगा डी का ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु आपके कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी, यानी वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं उनमें इन जानवरों का चित्र बना हुआ है। उसके बाद सैंधो व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। तो आपका हो जाएगा दिलमुन, यानी दिलमुन बंदरगाह से आपका उनका व्यापार हुआ करता था। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो हो जाएगा मोगल्लीपुत्र, यानी मोगल्लीपुत्र से उन्होंने अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन आपका 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 से आपका कि अभिधम्म ग्रंथ, यानी अभिधम्म ग्रंथ कथावस्तु की रचना किसने की थी, यानी कथा वस्तु लिखा था ये। 8वें आदिधम्म ग्रंथ का यानी ग्रंथ कथावस्तु की रचना किसने की थी। तो आपका हो जाएगा मोगल्लीपुत्र ने उसे भी की थी। नेक्स्ट का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्राचीन रत्नागिरी, यानी प्राचीन रत्नागिरी महाविहार आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु के पाटलिपुत्र, यानी सिंधु के पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया था। तो मेगस्थनी ने उसे किया था। 10th का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 11th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो आपका कौन हो जाएगा, खारवेल जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो गूढ़ पुरुष है उसे वो किसे कहा जाता था। तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आए थे। तो कौन थे, भद्रबाह थे जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत आए थे। देन आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक, यानी बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी पत्नी या इसमें से नहीं थी। तो हो जाएगी कुमार देवी इनकी पत्नी नहीं थी। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था। तो हो जाएगा कौटिल्य ने दंड का विधान किया था। तो 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे। तो हो जाएगा कौन थे, ग्रामीण अधिकारी थे, अग्रोनोमोई के नाम से जानते थे वो। और 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आपको बताना कौन कौन सा सही है। तो पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है। तो चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगता है, पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आइए देखते हैं कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल फर्स्ट आपका कि जो चंद्रमा है, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट
आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार, इन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार निम्न को प्राचीन से आधुनिक कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे निम्न को आधुनिक काल में व्यवस्थित करना है। तो पहला हो जाएगा कैम्ब्रियन हो जाएगा, उसके बाद आपका डिवोनियम हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा क्रीटेशियस हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लायोसीन हो जाएगा, देन आपका होलोसीन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर के क्वेश्चन का 3, 4, 2, 1, 5। देन आपका 90 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। देन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं वो सत्य हैं आपके। भू परपट्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतरतम से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है, बिल्कुल राइट है। ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, बिल्कुल राइट है। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जागृत, शांत तथा मृत, यानी 3 प्रकार के आपके ज्वालामुखी देखे जाते हैं। देन आपका 20 नंबर 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। तो आपका दीनार के नाम से जाना जाता था। नहीं, 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय जो है दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय आपकी अपरिवर्तित रहेगी। देन आपका 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है धर्मस्थीय का तात्पर्य क्या है। तो धर्मस्थीय का तात्पर्य आपका न्यायालय है, क्या है, तो न्यायालय है धर्मस्थीय का तात्पर्य। उसके बाद 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। तो नालंदा में बनवाया था कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार। उसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी। दंडी महादेवी जो है किस वंश की स्त्री शासक थी। तो भौमकर आपके वंश की वो स्त्री शासक हुआ करती थी। उसके बाद 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मुद्रा लेख श्री सोमल्ल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है। तो मुद्रा लेख श्री सोमल्ल देवी में किस वंश की रानी का संबंध है। तो चाहमान वंश की रानी का संबंध है। देन आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है। तो अनुलोम कोटि में आता है। उसके बाद आपका 27 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था। तो शैलेंद्र राजा हुआ करते थे उस टाइम बालपुत्र देव। उसके बाद आपका 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भाग शब्द का अभिप्राय है। तो भाग शब्द का अभिप्राय है भूमि कर से रिलेटेड है भाग शब्द आपका। देन आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र निम्न जन घनत्व है के हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, उसमें से बताना है कौन से आपका जन घनत्व के हैं। तो पहला और दूसरा जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा विषुवतीय। देन ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपका। फिर आगे हम देखते हैं तो 30 नंबर का, नहीं 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें जो बहुविवाह के प्रचलन का जो संकेत मिलता है वो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रचलन में आपका बहुविवाह का संबंध मिलता है। देन आपका 31 यानी 31 नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। तो हो जाएगा मृच्छकटिक यानी 31 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो आय में असमानता है। तो अल्प विकसित जो है देश है उसमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता देखने को मिलती है। देन आपका 33 नंबर का आपका क्वेश्चन कि चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय जाता है। तो राज प्रथम उनको भी आपका श्रेय जाता है। देन आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है 34 नंबर का, तो ट्रिप्स या बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है। तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, WTO के द्वारा होता है। देन आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है 35 नंबर का कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो हो जाएगा खंभात की खाड़ी। यानी 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो आपका हो जाएगा विधानसभा के सदस्य ही करते हैं विधानसभा की अध्यक्ष का चुनाव। देन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो हो जाएगा हैबियस कॉर्पस यानी हैबियस कॉर्पस दायर याचिका
की जा सकती है। देन आपका भाग फर्स्ट लिखा है, भाग और दूसरे में तथ्य लिखा है। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो भाग फर्स्ट में आपका संघ व राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, भाग 2 में नागरिकता दी हुई है, भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 39 है, यहाँ भी आपको पॉइंट बताना है कि पाला निर्माण की आवश्यक जो दशाएं हैं, पाला निर्माण की आवश्यक जो दशाएं वो कौन कौन सी है। स्वच्छाकाश, शांत यश, कम गतिशील पवन, निम्न आपेक्षिक घन आर्द्रता या 40 डिग्री सेल्सियस या इससे कम वायु तापमान। तो पहला, दूसरा एंड फोर्थ हो जाएगा, पहला दूसरा एंड फोर्थ, तो तीसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 40 यानी 40 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि खिदमती क्या है। तो खिदमती आपकी क्या है, तो पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। तो आपका 40 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक विशिष्ट मंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन सा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका आगे है 42 यानी 42 नंबर का क्वेश्चन है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, क्या वो दिल्ली को लूटा है। तैमूर जो था किसके शासनकाल में, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था। उसके बाद 43 नंबर का आपको क्वेश्चन है किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था। तो आपका KN निजामी ने उनको माना था। 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर का आपका है किसने विवाह विभाग स्थापित किया था। तो कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, यानी किसने जो है विवाह विभाग स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। देन आपका 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। तो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। उसके बाद 46 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है या कथन किसका है। तो किसका हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। तो कंपाली जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। देन आपका 48 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। तो कृष्णदेव राय का ये कथन है। देन आपका 40 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका आपका कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसका कारण क्या है। तो आकाश मेघ रहित स्वच्छ होता है, अतः सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति, वाष्पीकरण की अधिकता या वाष्पीकरण की न्यूनता। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला एंड थर्ड सही हो जाएगा और दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। देन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्न चट्टानों को कण के आधार पर किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टानी 50 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बेसाल्ट, फेल्साइट, डाइक सिल, इनको सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टान के वर्ग में रखा जाता है। उसके बाद 51 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से फिर मिलान करवाना है हमें। यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा, यानी भड़ोच का पहला ही हो जाएगा और दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, तीसरे का तीसरा और चौथे का यानी 1 2 3 4 ही हो जाएंगे। देन आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है कि चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी। तो चैतन्य ने जो है भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी थी। तो आपका कीर्तन उन्होंने जोड़ा था। तो 52 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। तो हुजूर साहब का जो गुरुद्वारा है वो गुरु गोविंद सिंह के याद में बनाया गया था। देन आपका भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी। तो चिश्तिया सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 54 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तेल शोधन संस्थानों को उत्पादन क्षमता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे कौन सा सबसे पहले आ जाएगा, ABCD, यानी ABCD से यानी आपका लाइन वाइज लिखा हुआ। तो 55 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों यानी आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों की परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट को खाद्य परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद 57 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि जवाबित क्या है। तो जवाबित क्या थे। तो राज्य कानून हुआ करते थे जवाबित।
देन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है, 58 नंबर का, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दी थी? तो अकबर ने दी थी आपके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दी थी उन्होंने। उसके बाद 59 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो महाम अनगा ये कौन थी? आपकी एकमात्र महिला थी। उसके बाद 60 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि रज्मनामा किसका अनुवाद था? तो रज्मनामा किसका अनुवाद था? तो महाभारत का अलग एक नाम है कि रज्मनामा के नाम से भी महाभारत को जानते हैं। देन आपका 61 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था क्या कहलाता था? मीर बख्शी के नाम से जाना करते थे। देन आपका पगा क्या था उस टाइम पे? तो नियमित सेना हुआ करती थी ये पगा आपका 63 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? तो शिवनेर किले में वो पैदा हुए थे। तो 63 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो राजा जय सिंह ने आपका शिवाजी को पुरंदर संधि करने में बाध्य किया था। उसके बाद अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो अष्टप्रधान जो समिति का विघटन आपके साहू जी ने किया था। उसके बाद वह प्रथम अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की थी? तो कैप्टन हॉकिंस ये आपके थे कि जहांगीर ने आपका व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की थी। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम आपके कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, सबसे लास्ट में क्या आए थे? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है 68 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो हो जाएगा ब्रिटिश को आपका सीमा शुल्क मुक्ति स्वीकृत की गई थी। और कब की गई थी? 1717 में। उसके बाद 69 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी और ना तो शिल्पकार था? तो हो जाएगा मनुची। 69 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में जो है डचों ने अपने आरंभिक माल खाने स्थापित किए? तो हो जाएगा गुजरात एवं बिहार। देन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका बनारस, आगरा तथा लखनऊ। आपका 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? तो मीर जाफर अमीचंद ने इस षड्यंत्र में भाग लिया था। उसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? तो अवध। आपका अवध जो अयोध्या इस टाइम पे जाना जाता है, उस टाइम पे क्या किस नाम से जानते थे? हम अवध के नाम से जाना करते थे। देन तो 74 नंबर का क्वेश्चन है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है या कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से आपका संबंध रखता था। देन आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो आपका हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति जानी जाती है सर जॉन शोर की। उसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? तो हो जाएगा जहांदार शाह का शासनकाल आपका न्यूनतम रहा। देन 77 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल का जो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा चार्ल्स आयर थे फोर्ट विलियम किले के पहले अध्यक्ष। आपका 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो फर्रुखा सियर यानी उसे आपका मृत्युदंड दिया गया था। देन आपका 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल 79 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को जो है मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? तो आपका हो जाएगा सफदरजंग को आपका वहाँ पर शासक नियुक्त किया गया था। देन आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह उस टाइम पर मुगल सम्राट हुआ करते थे। देन आपका 81 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वह भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना दी थी? तो आपके दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे वो। देन आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है कि आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो आपको मसाले में थी। आपका 83 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त होती है? तो बैरकपुर में उन्हें ये आपको सूचना मिली थी। देन 84 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो ये हो जाएगा एक्जिमा या टीबी।
वायु द्वारा आपका फैल सकता है। देन आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासित राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पहला आपका कौन सा था? अवध था। उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना कौन जाता था? तो उस टाइम पे आपके जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और 87 का क्वेश्चन है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से में क्या करवाना है? तो मेल करवाना है। तो कॉलम फर्स्ट आपका दिया हुआ है इधर कॉलम सेकंड दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पहले राइट हो जाएगा, 3 4 2 यानी पहले का हो जाएगा आपका 3 और 4 दूसरे का हो जाएगा 4, देन आपका सी का हो जाएगा 2 एंड उसके बाद डी का हो जाएगा पहला। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 88 नंबर का क्वेश्चन है कि 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने उसका आरंभ किया था। किसका? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो स्तनधारी है। तो आपके 89 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और आपको सही आंसर बताना है यहाँ पे। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा धान का खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कौन से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो आपके ये सभी हो जाएंगे, यानी धान का खेत सभी हैं। देन आपका 91 नंबर का क्वेश्चन है कि आपदा निवारण के टॉप डाउन उपागम में सबसे निचला स्तर क्या है? तो विकास खंड हो जाएगा। 91 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किस गवर्नर जनरल से था या है? तो सर टॉमस मुनरो से संबंध है वो। और 93 नंबर का क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया था? तो हो जाएगा लिटन, लॉर्ड लिटन थे। तो 93 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 94 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने जो है स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो गुलाम अहमद कादियानी। तो 94 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसने जो है तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद आपका हो जाएगा 96 नंबर का कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से में क्या करवाना है? तो मेल करवाना है। तो यहाँ पे आपको पहले हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 3 1 2 4 तो रावत भाटा पे किससे रिलेट हो जाएगा? तो राजस्थान से। और उसके बाद काकरापार आपको गुजरात से हो जाएगा। और फिर तीसरा जो हो जाएगा वो कैगा यानी कर्नाटक से हो जाएगा। कुरुनकुलम आपका तमिलनाडु से रिलेट कर जाएगा। उसके बाद 97 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो हो जाएगा मांडले जेल। 97 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 98 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उत्तरदायी था? तो हो जाएगा मेजर इटली, यानी मेजर इटली उसके लिए उत्तरदायी थे। देन आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहाँ से? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से आपको उनको ऊर्जा मिलती है। उसके बाद 100 यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, तो जल अपघटन से ऊर्जा किस रूप में उत्खनन होती है, उत्पन्न होती है? तो आपका उष्मा के रूप में वो उत्पन्न होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से अगर आप उसे वॉच कर लेना, फुल वॉच कर लेना। आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं हर वीडियो में 100 के 100 क्वेश्चन कराता हूँ। तो उसमें आपके इकोनॉमिक्स भी हो गई, सिविक्स हो गई, और आपका साइंस भी आता है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, और मैथ के क्वेश्चन नहीं हो पाते, लेकिन जनरल नॉलेज के यानी सारे मिक्सअप क्वेश्चन जितने आपके यूपी प्लस पेट में पूछे जाते हैं लगभग 50 से 60 नंबर के, वो सारे मैं कवर करवा देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।